जानकी निवास में ऊपरी मंजिल पर अमीर डॉली अपने पति रोहित के साथ और नीचे की मंजिल में डॉली की करीब देवरानी सुरभि अपने पति भावेश के साथ रहती है। एक रोज, अरे गधेड़ियो, ये सब क्या है? आज घर पर मेहमान आने वाले हैं और तुम दोनों को मैंने कहा भी था ना कि सारा काम निपटा देना। लेकिन तुम दोनों तो यहाँ सोफे पर फैल कर बैठी हो और मस्त मजे से टीवी में घुसी पड़ी हो। ओफो माँ जी, कितना चिल्लाती हो आप। आपकी बातों से तो मेरे कान फट जाएंगे। वही तो, हमें क्या आपने बेहरा समझ के रखा है क्या? बेहरा नहीं, एक नंबर की नालायक बहू हो तुम दोनों। पहले ये डॉली बहू बनकर आई, तब मुझे लगा कि चलो मेरे तो भाग ही खुल गए। लेकिन नहीं, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर मुझे लगा कि चलो दूसरी बहू आ गई, लेकिन ये सुरभि भी गई गुजरी ही निकली। तुम दोनों जैसी बहुएं तो कहीं हो ही नहीं सकती। हाँ माँ जी, ये बात तो आपने एकदम सही कही। हमारी जैसी इतनी बेस्ट और मस्त बहुएं तो कहीं हो ही नहीं सकती। क्यों दीदी? करेक्ट सुरभि, हम दोनों तो बेस्ट हैं। बेस्ट मेरी जुत्ती, काम की ना काज की, बस दुश्मन अनाज की। अब बकवास करना बंद करो और जल्दी से काम करो। तुम दोनों के पास केवल 1 घंटा है। अरे क्या माँ जी, आप भी? हम दोनों तो एक बहुत ही मस्त मूवी देख रहे हैं और मैं तो ये भी कहती हूँ कि आप भी हमारे साथ बैठकर ये मूवी देखो। काम तो होता ही रहता है ना। अरे नालायक होने की भी हद होती है। और तुम दोनों ने तो उसमें पीएचडी करके रखी है। कैसे निर्लज औरतें हो तुम दोनों। मेहमान आने वाले हैं और अब तक पूरा तो क्या, आधा काम भी नहीं हुआ है और तुम दोनों यहाँ बैठकर आराम से मूवी देख रही हो। अगर तुम दोनों यहाँ बैठकर टीवी देखोगी तो घर का काम तुम्हारी अम्मा आकर करेगी क्या? नो माँ जी, अम्मा तो नहीं करेगी, पर हाँ, हमारे द्वारा बुलाए गए कुछ लोग जरूर कर देंगे। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि हमने ऑनलाइन कुछ नौकरानियों को बुलाया है। वो लोग आकर 1 घंटे में खाना सफाई सब कुछ कर देंगे। इसलिए आप चिल करो और हमारे साथ बैठ जाओ, पॉपकॉर्न ठूसो और मूवी देखो। जी माँ जी, अब आ भी जाओ ना, ज्यादा सोचिए मत। अरे गधेड़ी, माना कि तू पैसे वाले खानदान से है, लेकिन ऐसे हमेशा अपने पैसों का इस्तेमाल करके तू अपने काम से नहीं बच सकती। अगर उतने ही पैसे तू बचा ले तो कितना अच्छा होगा। अरे माँ जी, दीदी के पैसों की चिंता आप क्यों कर रही हो? छोड़ो ना, भगवान जी ने दीदी को पहले से ही इतना सब दिया है और अब आगे भी ढेर सारा धन देंगे। वो जो भी हो, देखो, आज तो मैं तुम दोनों चुड़ैलों को बख्श रही हूँ, लेकिन अगर आइंदा से तुम दोनों ने काम के मामले में कोई आनाकानी या आलस किया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। फिर मेरा चंडी रूप देखने के लिए तैयार रहना। वो तो हम रोज ही देखते हैं माँ जी। कुछ नया बताओ। क्या कहा? कुछ भी तो नहीं माँ जी। लगता है आपके कान में कुछ इशू हो गया है। आजकल आपको अचानक से कुछ भी सुनाई देने लगा है। वो तो आपका कान की डॉक्टर का अपॉइंटमेंट बुक करा दूं क्या? तुम दोनों कभी नहीं सुधरने वाली। डॉली और सुरभि दोनों देवरानी जेठानी नहीं, बल्कि पक्की सहेलियां होती हैं। उन दोनों के गहरे रिश्ते को देखकर सभी लोग एकदम चकित हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन, ध्यान से सुन लो, दिवाली का पावन त्योहार आने वाला है। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि इस बार की दिवाली एकदम मस्त हो। घर की सफाई तुम दोनों को ही करनी होगी और ना ही सिर्फ वो, बल्कि हर एक काम तुम दोनों को साथ में करना होगा। और सुरभि की तो ये पहली दिवाली होगी इस घर में। आप टेंशन मत लीजिए माँ जी, पिछले साल की तरह ही इस बार भी मैं काम वाली को बुला लूंगी। उसे एक्स्ट्रा पैसे दूंगी तो वह सारा काम एकदम अच्छे से करके देगी। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है उससे काम करवाने की। अरे तुम दोनों इस घर की बहुएं हो और तुम दोनों का हर काम में हाथ लगना बहुत शुभ होता है। इसीलिए तुम्हें ये सब करना ही होगा। और खबरदार, जो किसी भी नौकर को बुलाया तो। पर माँ जी, चिंता मत करो ना डॉली, हम दोनों मिलकर सारी सफाई कर देंगे। देखना, बहुत मजा आएगा। फिर डॉली और सुरभि दोनों ऊपर और नीचे की मंजिलों की सफाई में जुट जाती हैं।
देख सुरभि, ये रहा मेरा इम्पोर्टेड वैक्यूम क्लीनर। इससे सफाई जल्दी हो जाएगी। अरे नहीं नहीं, मुझसे तो नहीं हो पाएगी इस वैक्यूम क्लीनर से सफाई, इसलिए मैं तो झाड़ू और पोछे से ही साफ करूंगी। ठीक है, फिर तू मेरे ऊपर के एरिया की सफाई कर और मैं तेरे नीचे की एरिया की सफाई करूंगी। फिर वो दोनों सफाई कम और मस्ती ज्यादा करने लगती हैं। बीच में ही गाना बजाकर नाचने गाने लगती हैं और सारे फर्श पर साबुन पानी और झाग होता है और उसमें होती है ये दोनों बहुएं। ऐसे में वहां पर जानकी आती है और वो वहां पैर रखकर फिसल जाती है। हाय राम, मेरी कमर! अरे बंद करो अपना ये तमाशा। दिवाली की सफाई कर रही हो या होली खेल रही हो, हर जगह पानी और साबुन फैला हुआ है। बेशरम कहीं की। सॉरी माँ जी, लेकिन हम तो ऐसी ही सफाई करेंगे, नाचते गाते ठुमके लगाते हुए। हाँ माँ जी, अब हम दोनों देवरानी जेठानी है ही इतने अलग कि हर बोरिंग से बोरिंग काम में भी मस्ती और मजा ढूंढ ही लेती है। अरे निकम्मियों, इस तरह से सफाई तुम्हारे माताजी ने की थी या पिताजी ने की थी? सफाई करने की जगह तुम दोनों पूरे घर को और खराब कर दोगी। अरे इसे तो तुमने स्विमिंग पूल बना के रखा है। इससे अच्छा तो तू अपने पैसों से उन नौकरानियों को ही बुलवा लेती, वही सही रहता। देखा माँ जी, मैंने तो आपसे पहले भी कहा था, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। लेकिन अब रहने दो, मुझे और सुरभि को ये वाला काम करके बड़ा मजा आ रहा है। चिंता मत कीजिए माँ जी, अभी ये सब खिचड़ी देखकर आपको चिढ़ मच रही होगी, लेकिन आज शाम तक हमारा पूरा घर एकदम शीश महल की तरह चमक उठेगा। जानकी उन्हें कोई जवाब नहीं देती और बस सर पकड़कर परेशान खड़ी होती है। लेकिन शाम के समय ना जाने और कितनी गड़बड़ कर दी होगी इन नासपीटियों ने। अरे ये क्या, घर तो सच में एकदम साफ सुथरा हो गया है। क्या माँ जी, आप भी, आप ना हमें बहुत कम समझती हो, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, हम दोनों में हुनर कूट कूट कर भरा है, बस हम उसे दिखाकर अपनी बड़ाई नहीं करना चाहते। यू नो ना। हाँ माँ जी, डॉली दीदी ने बिल्कुल सही कहा। चलो अच्छा है, रायता फैलाते फैलाते ही सही, लेकिन तुम दोनों ने अंत में सब कुछ समेट कर रख दिया और मेरे लिए तो वही काफी है। तो फिर हमें आज की इस मेहनत के बदले क्या इनाम मिलेगा? बताओ ना माँ जी। इनाम? अरे ओ डोबी, तूने अपने ही घर की सफाई की है। यहाँ पर कोई सफाई प्रतियोगिता नहीं हो रही थी जो मैं तुम दोनों को उसके बदले में इनाम दे दूं। बड़ी आई इनाम मांगने वाली। ये आप कैसी बातें कर रही हो माँ जी? हमारा इनाम तो कुछ और ही है। हमें तो बस आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए। क्यों सुरभि, सही कहा ना मैंने? एकदम सही कहा, हम तो उसी के मारे हैं। अगर आपका आशीर्वाद साथ रहा तो हम हर एक काम ऐसे ही मस्त मजे से पूरा करेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, आयुष्मान भव, हमेशा दुखी, मेरा मतलब सुखी रहो और मेरी हर एक बात इसी तरह माना करो। ना जाने तुम दोनों किस मिट्टी की बनी हो। कभी कभी तो मुझे बहुत गुस्सा दिला देती हो, तो कभी कभी मेरा दिल भी जीत लेती हो। कभी खट्टी तो कभी मीठी, एकदम इमली जैसी हो तुम दोनों। फिर क्या, हम बहुएं किसकी हैं? आपकी ही ना। अगर आप खुद ही इमली जैसी होगी तो आपकी बहुएं भी वैसी ही होंगी ना। क्या कहा? जरा एक लाइन में तारीफ क्या कर दी। तू तो अपने असली रूप में आ गई। दोनों की ये दोस्ती देखकर सभी मोहल्ले वाले भी उन पर पहुंच चलते हैं। ऐसे ही एक दिन जब वो दोनों घर के आंगन में फोटोशूट कर रही होती हैं, तभी देख सुरभि, ये मेरा सबसे महंगा वाला ड्रेस है, इसलिए इसमें एक से एक बढ़कर फोटो खींचना, जिससे सबकी आंखें खुली के खुली रह जाए। हाँ दीदी, फिक्र मत करो, आप आपकी ऐसे फोटो खींचूंगी ना कि उन्हें देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी तो क्या, फटकर बाहर ही निकल जाएगी। अरे बस बस, इतना भी ज्यादा नहीं। हाँ, क्या बात है, ऊपर की मंजिल पर इतना अच्छा महल जैसा कमरा होने के बाद भी ये डॉली मैडम तो आज घर के आंगन में फूल और कांटों के बीच में फोटोशूट कर रही है। क्यों, तुम्हें क्या चुभन हो रही है?
मैं क्या तुम्हारे आंगन में आकर फोटोशूट कर रही हूँ क्या? नहीं तो मैं तो बस। ओ प्लीज, चली जाओ यहाँ से। और तुम दोनों की जगह यहाँ धरती लोक पर नहीं, नागलोक में है। एकदम जहरीली हो तुम दोनों। जब देखो तो अपनी आंखें और मुंह से जहर उबालती हो और दूसरों पर चलती रहती हो, और तो और हमें बुरी नजर भी लगाती हो। अरे ओ गुलाम, तू तो शांत ही बैठ। गरीब गवार कही कि तू तो बस अपनी अमीर जेठानी की गुलामी ही करती रहे, तुझे वही शोभा देता है। हाँ तो हूं मैं अपनी जेठानी की गुलाम, लेकिन तुझे इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? सिलबट्टे जैसी तो तेरी शक्ल है, और उसमें तू जब अपना ये मुंह खोलती है तो और भी बुरी लगती है। यार सुरभि, हम हाई क्लास लोग हैं, तो ऐसे लो क्लास वाले लोगों की मुंह नहीं लगती जान। छोड़ ना उन्हें और मेरे फोटोज खींचने पर ध्यान दे। वो दोनों पड़ोसियां वहां रहकर बकबक करती रहती है, लेकिन डॉली और सुरभि उन्हें कोई रिप्लाई नहीं करती। फिर एक दिन जानकी को अपनी ननंद सुषमा का कॉल आता है। अरे जानकी, तेरी बहुएं तो एकदम सहेलियों की तरह घूमती फिरती है। मैंने उनकी फोटोज देखी जो उन्होंने स्टेटस पर लगाई थी। हाँ, सो तो है, दोनों में काफी अच्छा जुड़ाव है, लेकिन इतना भी मत होने दे कि उनका जुड़ाव तुझ पर भारी पड़ जाए। अरे इतिहास गवाह है, देवरानी और जेठानी के बीच में कभी अच्छे संबंध हो ही नहीं सकते, लेकिन तेरी दोनों बहुएं तो कुछ अलग ही है। हाँ दीदी, मैं समझती हूँ कि अक्सर देवरानी और जेठानी के बीच अच्छे संबंध नहीं होते, लेकिन मेरी दोनों बहुएं चाहे नालायक हो या कैसी भी हो, वो दोनों मुझे अंत में निराश नहीं होने देती। सताती तो बहुत है, लेकिन अपना काम किसी भी तरह पूरा कर ही देती है। उनके होने से ही इस घर में रौनक है, और उनके बिना तो ये घर घर लगता ही नहीं। क्यों? हाँ दीदी, डॉली अमीर घराने से है, तो वही सुरभि गरीब घराने से है, मगर उन दोनों के बीच कभी भी अमीरी और गरीबी को लेकर कोई झगड़ा या नाराजगी आज तक कभी नहीं हुई। और मुझे उन दोनों की यही बात बहुत अच्छी लगती है। और वो दोनों चाहे कितनी भी मस्तीखोर क्यों ना हो, दिल से तो वो दोनों बहुत ही अच्छी है। चलो अच्छी बात है, भगवान करे कि वो दोनों ऐसे ही उस घर को सुख समृद्धि से जोड़ कर रखें। जी दीदी। सुषमा यानी डॉली और सुरभि की बुआ सास को उन दोनों के इस अच्छे रिश्ते को देखकर जलन सी हो जाती है। भैया के जाने के बाद ये जानकी तो कुछ ज्यादा ही तेज हो चुकी है। इसे तो अपनी दोनों बहुओं को लगाम देने नहीं आ रहा तो क्या हुआ? अब देखना मैं कैसे वहां जाकर उस घर की शांति भंग कर देती हूँ। फिर अगले दिन दिवाली की शॉपिंग के लिए वो दोनों बाजार जाती हैं। और तभी, वाओ दीदी, इस लहंगे को तो देखिए, कितना सुंदर है ना। लेकिन अफसोस, मैं तो इसे खरीद ही नहीं पाऊंगी। अरे क्यों नहीं खरीद पाओगी तुम? जरूर खरीद पाओगी, और तुम दिवाली की रात तो यही लहंगा पहनोगी। मगर कैसी दीदी? वाई फिकर व्हेन डॉली इज हियर। अरे मैं तुम्हारी जेठानी होने के साथ साथ मुफ्त की एटीएम मशीन भी तो हो। अरे मेरे बाप ने तो मेरे नाम पे जो जायदाद की है, उसके पैसे कब काम आएंगे? जो चाहे वो खरीद लो, मैं भरूंगी उसके पैसे। लेकिन दीदी, ये तो पूरे 15,000 रुपए का लहंगा है। अरे यार, सिर्फ 15,000 ही तो है। कम ऑन सुरभि, मैं हूं ना। और अब प्लीज वो टीवी शो की बेचारी हीरोइन की तरह ड्रामा करना बंद करो और मस्त स्टाइल मारो। हमें दिवाली की रात सारी मोहल्ले की औरतों को चलाना है, वो भी पटाखों या फुलझड़ी से नहीं, बल्कि अपने स्टाइल और स्वैग से। क्या समझी? हाँ दीदी, जरूर जलाएंगे। और हम दोनों तो खुद किसी एटम बॉम्ब से कम ही क्या। ये हुई ना बात। धन्यवाद दीदी। फिर घर जाते समय सुरभि भी डॉली के लिए रंगोली और दिए खरीदती है। वाओ डॉली, ये तो बिल्कुल वैसे ही दिए हैं जैसे मुझे चाहिए थे। मैंने ऑनलाइन इन्हें कितना ढूंढा, लेकिन मुझे मिला ही नहीं। मैं जानती थी दीदी कि आपको ये दिए बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ रुकाया और मैं मार्केट के अंदर वाली गली में गई। ये वहीं पर मिलते हैं। ओ स्वीट यार, ये मेरी ऊपर की बालकनी में लगाऊंगी मैं।
वहां पर ये कितने एस्थेटिक लगेंगे ना। यू आर द बेस्ट सुरभि। अरे क्या अभी दीदी, आपने भी तो मेरे लिए कितना महंगा लहंगा खरीदा ना, और उस लहंगे के सामने तो ये दिए कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है सुरभि, इन दियों की पैसों से कीमत भले ही कम हो, लेकिन ये मेरे लिए बहुत अनमोल है। थैंक यू सो मच सुरभि। फिर अगले दिन अचानक से दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। कौन है? कमाल है, सिर्फ बैग्स रखे हैं यहाँ पर। अरे कौन है वो बेवकूफ और निकम्मा जिसने बेल बजाई और यहाँ बैग रखकर चला गया? शक्ल तो दिखाओ, अभी तेरे बैंड बजाती हूँ। और नहीं तो क्या, हम दोनों को कितनी अच्छी नींद लगी थी, और इस बेल ने तो हमारी नींद ही बिगाड़ दी। अरे मैं हूँ। बुआ जी आप? अब बुआ जी आगे क्या करेगी, जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मम्मा, आज मेरा जन्मदिन है, लेकिन आपने अभी तक मुझे विश भी नहीं किया। हाँ हाँ, जन्मदिन मुबारक हो। तुम्हारे सारे गिफ्ट मिल जाएंगे तुम्हें शाम तक, और साथ ही मैंने तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसे भी भेज दिए हैं। जाकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर लेना। लेकिन पार्टी करने के लिए कोई दोस्त तो होना चाहिए ना। क्या कहा? कुछ नहीं। अच्छा चलो, अब मैं जा रही हूँ। एक बहुत ही बड़े क्लाइंट के साथ मेरी मीटिंग है, इसलिए मुझे निकलना होगा, और मैं अब सीधे रात में देर से ही आऊंगी, तो मेरा इंतजार मत करना। अरे नहीं मम्मा, ऐसा मत करो। मैं अपना जन्मदिन आपके साथ मनाना चाहती हूँ। प्लीज मम्मा, मुझे आपसे महंगे तोहफे और पैसे बिल्कुल नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तो आपका वक्त चाहिए। पागलों जैसे बर्ताव मत कर रूही। मेरे लिए इस सबसे बढ़कर मेरा काम है, इसलिए मुझे जाने दे। लेकिन मम्मा, मम्मा एक मिनट रुक जाइए मम्मा। शालिनी वहां से चली जाती है, जिस कारण रूही बहुत उदास हो जाती है, और अपने कमरे में जाकर अपने टेडी बेयर को देखकर वो बहुत रोने लगती है। टेडी, मम्मा कहती है कि मेरा कमरा इतना बिखरा हुआ क्यों रहता है। अब मैं उन्हें क्या बताऊं कि मेरी जिंदगी कितनी बिखरी हुई है। कई सालों पहले पापा ने मम्मा को छोड़ दिया, क्योंकि मम्मा बस अपने काम से ही प्यार करती थी, और पापा ने तो दूसरी शादी कर ली और अपनी दूसरी बेटी भी पैदा कर ली। वो अपने परिवार के साथ कितने खुश है, लेकिन यहाँ मैं और मम्मा कितने दुखी और अधूरे हैं। मम्मा तो बस अपने काम में ही व्यस्त रहती है, मुझसे 2 मिनट सुकून से बैठकर बात भी नहीं करती वो। और इस पूरी दुनिया में एक सिर्फ तुम ही हो टेडी, जो मेरे अच्छे दोस्त हो। आई लव यू टेडी। फिर रूही जब अपना फोन देखती है तो उस पर उसके पापा के सोशल मीडिया अकाउंट में उन्होंने अपनी दूसरी बीवी और बेटी के साथ फोटो पोस्ट की होती है, और वो देखकर रूही को बहुत गुस्सा आता है, और वो शराब पीकर अपने पापा दिग्विजय के घर चली जाती है, जहाँ पर उसकी दूसरी बीवी लावण्य और बेटी अंतरा भी रहती है। वो तीनों खाना ही खा रहे होते हैं। उतने में रूही वहां पर जाकर तमाशा करने लगती है। खाओ और मजे से खाओ पापा, बहुत अच्छा काम करते हो आप। इतने साल हो गए आपने मम्मा को तलाक दे दिया और इस नालायक लावण्य के साथ शादी कर ली। रूही, तमीज से बात करो, लावण्य मेरी बीवी है। अरे तमीज गई तेल लेने। सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ। हाँ मैं मानती हूँ, मम्मा अपने काम में कुछ ज्यादा ही व्यस्त रहती थी, जिस कारण वो आपको समय ही नहीं दे पा रही थी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं था ना कि वो आपसे बिल्कुल ही प्यार नहीं करती थी। लेकिन फिर इस बुरी औरत ने आप दोनों के बीच चल रहे तनाव का फायदा उठाया। अरे ये तो बस आपके पैसों से प्यार करती है, और इसने आपको अपने प्यार के जाल में फंसाया और आपको मुझसे और मम्मा से दूर कर दिया, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। ब्लडी हेल। रूही, मैं बड़े ही प्यार से कह रही हूँ, निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं अगर अपने पे आ गई तो बहुत बुरा हो सकता है। अरे हिम्मत तो करो मेरे साथ बुरा करने की। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि बिगाड़ने के लिए अब कुछ बाकी ही क्या बचा है। फालतू का तमाशा बंद करो रूही, और निकल जाओ यहाँ से।
अरे इस तरह शराब पीकर आने में तुम्हें कोई शर्म नहीं आती क्या? अरे मम्मा को तलाक देते वक्त आपको शर्म नहीं आई क्या? कम से कम अपनी बेटी के बारे में तो सोच लिया होता। जब से आपने मम्मा को तलाक दिया है तब से लेकर आज तक आपने मेरा कभी हाल भी नहीं पूछा। मैं हर रोज आपको याद करती हूँ पापा। लेकिन आपने मुझे इस तरह भुला दिया जैसे कि मैं आपकी कोई भी नहीं लगती। क्यों पापा, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? देखो रूही, शायद तुम्हें अब सब कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन मैंने जो भी किया है बिल्कुल सही किया है। कुछ भी सही नहीं किया आपने। आपके कारण मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मम्मा और आपने मेरे बारे में कभी नहीं सोचा। मम्मा को तो बस पैसों से प्यार था और आपको इस औरत से प्यार हो गया। अरे कितनी गिरी हुई हो तुम लावण्या। अपनी खुशी के लिए दूसरी औरत का घर तोड़ दिया तुमने। बस करो रूही, अगर अभी मेरी मॉम को तुमने एक शब्द भी कहा तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। निकम्मी कही के, दफा हो जाओ यहाँ से, वरना सिक्योरिटी से कहकर धक्के मार के बाहर निकालूंगी। क्या कहा? रूही अब गुस्से में आग बबूला हो जाती है और वो सामने पड़ा वास उठाकर उसी से अंतरा का सर फोड़ देती है। मॉम, मेरा सर। अंतरा, मेरी बच्ची। ओ गॉड, अंतरा तुम ठीक तो हो ना? अरे तुम पागल वागल हो गई हो क्या रूही? ये तुमने क्या कर दिया? अरे तुम और तुम्हारी ये बेवकूफ बेटी कभी खुश नहीं रह पाओगे और ये मेरी बद्दुआ है। तुमने मेरी जिंदगी में अंधेरा लाया। मेरी हाय लगेगी तुम दोनों माँ बेटी को। इतना सब सुनाकर रूही वहां से चली जाती है और एक नदी किनारे जाकर अपनी दादी के नाम का दिया पानी में बहाती है। दादी, हर साल मेरे जन्मदिन पर आप मुझे एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। मुझे कितना खास महसूस कराती थी आप, जैसे कि मैं आपकी कोई राजकुमारी हूँ। मम्मा और पापा तो हमेशा काम में व्यस्त रहते थे। उन्होंने तो बस मुझे पैसों से पाला, ना कि प्यार से। लेकिन आपने मुझे अपने से दूर कभी नहीं किया। लेकिन आज आप मुझसे दूर हो। मिस यू दादी। आज अगर आप जिंदा होती तो मम्मा और पापा का तलाक कभी नहीं होता। भगवान जी के पास आप कितनी जल्दी चली गई। अरे एक आप ही थी जिसने पूरी जिंदगी में मुझसे सच्चा प्यार किया। लेकिन मैं तो हूँ ही बदकिस्मत। मुझे जिससे भी प्यार हुआ वो मुझे छोड़कर ही चला गया। कोई टिकता ही नहीं मेरे पास, फिर चाहे वह कोई भी हो। रूही को ऐसे रोते हुए देखकर उसी नदी के पास से गुजर रहा एक आदमी अपनी गाड़ी रोक देता है और वो उसके पास चला जाता है। उसका नाम अर्जुन होता है। ए, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? इतनी रात गए ऐसे अकेले मत रहो। जमाना भी ठीक नहीं है और खास करके ये वाला इलाका। चोरों चक्के घूमते फिरते हैं यहाँ पर। जानती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर अक्सर आती रहती हूँ। जब भी मैं उदास रहूं या मुझे जी भर के रोना होता है तब दादी से बात करने के लिए मैं यहाँ पर आ जाती हूँ और यहाँ आकर मुझे अपनापन महसूस होता है। अच्छा, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, लेकिन सुरक्षित रहना भी तो जरूरी है ना। और तुम इतना क्यों रो रही हो? कुछ नहीं, बस यूं ही। नहीं नहीं, जरूर कोई बात है। कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं होना तुम? नहीं, आज मेरा जन्मदिन है। और क्या? फिर रूही भावुक होकर अर्जुन को अपने बारे में सब कुछ बता देती है और अर्जुन वो सब सुनकर हैरान हो जाता है। जो हुआ सो हुआ। अब तुम उन सब में ही उलझ कर रहोगे तो आगे कैसे बढ़ोगी? चलो अब ये रोना बंद करो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन। अर्जुन रायचंद। अच्छा, और तुम्हारा? रूही सिंघानिया। देखो रूही, तुम बहुत अच्छी हो, बस अपनी ये बुरी आदतों को छोड़ दो। आज तुमने अपनी जो सौतेली बहन के साथ किया वो सही नहीं था। जिंदगी में सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, ना कि ऐसी नकारात्मक बातें सोचनी चाहिए, क्योंकि आज तुम जैसी सोच रखोगे सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होगा और बुरा सोचने पर तुम्हारे साथ हमेशा बुरा ही होगा। अरे बस क्यों रही हो?
मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, ये सारी बातें सच है। फिर रूही और अर्जुन दोनों ढेर सारी बातें करते हैं और अब 20 से 25 मिनट यूं ही गुजर जाते हैं, जिसके बाद अचानक से अर्जुन कहीं गायब हो जाता है। अर्जुन, ये अर्जुन कहाँ चला गया? मैं अभी अभी तो उससे बात कर रही थी और ये चला भी गया। इतना अच्छा आदमी है वो, और उसकी बातें, उसकी सोच, उसका मेरे प्रति इतना इज्जत देकर बात करना, इतनी फिक्र करना, सब कुछ कितना अच्छा लगा मुझे। ऐसा लग रहा था जैसे बस ये वक्त यहीं पर थम जाए और हम दोनों यूं ही बातें करते रहे। लेकिन खैर, रूही की किस्मत ऐसी ही है, जो भी मुझे अच्छा लगता है वो मेरे पास से जल्द ही चला जाता है। अब रूही फिर से उदास होकर नदी की तरफ ही देखने लगती है कि तभी 5 मिनट के बाद अचानक से वहां पर अर्जुन फिर से आ जाता है और उसके हाथ में केक और एक छोटा सा फूलों का गुलदस्ता भी होता है। सरप्राइज! हैप्पी बर्थडे रूही। अर्जुन, ये सब क्या है? अरे ये खूबसूरत फूल तुम जैसे खूबसूरत लड़की के लिए, और ये केक भी। तुम्हें क्या लगा रूही, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर ऐसे ही चला जाऊंगा? नहीं, तुमने कहा ना कि आज किसी ने भी तुम्हें अपना वक्त नहीं दिया, तुम्हारा जन्मदिन भी नहीं मनाया। तो चलो, अब हम दोनों साथ मिलकर तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगे। थैंक यू सो मच अर्जुन। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। आज जिंदगी में पहली बार किसी पराये आदमी ने मेरे लिए केक लाया है। ओफो रूही, इतनी बुज़दिल हो तुम भी। सच में, माना कि हम बस कुछ ही देर पहले मिले हैं, लेकिन हम अभी अच्छे दोस्त तो बन ही चुके हैं ना। और दोस्त कोई पराये नहीं होते, अपने ही होते हैं। तो प्लीज मुझे यूं पराया मत कहो। अच्छा बाबा, ठीक है, सॉरी। फिर रूही वो केक कट करती है, जिसके बाद अर्जुन रूही के साथ देर रात तक घूमता है और दोनों खूब अच्छा समय बिताते हैं। दोनों एक दूसरे का फोन नंबर भी ले लेते हैं। अर्जुन की तरफ से तो रूही उसके लिए सिर्फ एक दोस्त समान ही होती है, लेकिन रूही को अर्जुन से पहली नजर वाला प्यार हो जाता है। फिर अगले दिन अर्जुन रायचंद, इसने अपने सोशल मीडिया पर कितनी अच्छी अच्छी फोटोज पोस्ट की है। कल की रात मेरी जिंदगी की सबसे सुंदर रात थी। काश आज सुबह होती ही नहीं, काश वो मुझे घर पर छोड़कर जाता ही नहीं, मेरे पास यही रुक जाता। एक काम करती हूँ, मैं उसे मैसेज करती हूँ। फिर रूही अर्जुन को हर 1 से 1.5 घंटे में मैसेज पे मैसेज भेजने लगती है और उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। खुशी के मारे वो अपनी मम्मा के गले लग जाती है। मम्मा, मैं आपको बता नहीं सकती कि आज मैं कितनी खुश हूँ। ओफो रूही, ये क्या बचपना लगा के रखा है? दूर रहो मुझसे। अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या मैं कोई काम कर रही हूँ? पागलपन कूट कूट के भरा है तुम में। बड़ी हो गई हो तुम, इसीलिए ये बचकानी हरकतें बंद करो। इडियट कहीं की। शालिनी की बातें सुनकर रूही को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो फिर से जाकर अर्जुन को मैसेज करती है। गुड इवनिंग अर्जुन, कहाँ पर हो? ऑफिस से छूटकर कॉल करोगे? पागल लड़की। ओ माय गॉड, ये मुझे क्या हो रहा है? अर्जुन से मिलने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी चलती हुई जिंदगी को ठंडी छांव मिल चुकी है। रूही शाम तक इंतजार करती है, लेकिन अर्जुन अभी तक उसके मैसेजेस देखता ही नहीं और वो ऑफिस से छूटकर अपनी गर्लफ्रेंड इशिका के साथ खाना खाने चला जाता है। इशिका और अर्जुन दोनों काफी समय से एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं और वो दोनों एक दूसरे से काफी प्यार भी करते हैं। और इधर दूसरी तरफ अर्जुन का मैसेज न आने के कारण रूही अब घबराने लगती है। क्या हुआ होगा? अर्जुन मुझे रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा? कहाँ पर होगा वो? अभी तक तो वो ऑफिस से छूट भी गया होगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो किस ऑफिस में काम करता है, और अगर पता होता तो उससे मिलने में वहीं पर चली जाती। या फिर ऐसे भी तो हो सकता है कि वो मुझे भूल ही गया हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे उससे कॉल करना चाहिए। फिर रूही अर्जुन को कॉल करने लगती है, लेकिन वो उसका फोन उठाता ही नहीं
अर्जुन, प्लीज फोन उठाओ अर्जुन, प्लीज प्लीज अर्जुन, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे तुम्हें देखना है, तुम्हारी आवाज सुननी है। भगवान जी, ऐसा मत करो मेरे साथ। अर्जुन मेरा एक रात का सपना ही बनकर रह जाएगा। एक ही रात में मुझे उससे गहरा लगाव हो गया है। प्लीज भगवान जी, बस मेरी उससे एक बार बात हो जाए। अर्जुन, तुम्हें बार बार किसका कॉल आ रहा है? अरे कोई नहीं इशिका, वो बस मेरी एक अच्छी दोस्त है, उसी का फोन है। रुको, मैं अभी उसे मैसेज करता हूँ और फोन साइड में रख देता हूँ। ठीक है अर्जुन। फिर अर्जुन रूही को मैसेज करता है, जिसे देखकर रूही की जान में जान आ जाती है। अर्जुन का मैसेज आ ही गया। थैंक यू सो मच भगवान जी। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। सॉरी, अभी बिजी हूँ। ओह गॉड, अच्छा हुआ जो इसका मैसेज आ गया। अर्जुन, तुम नहीं जानते कि तुमने मेरे दिल में एक रात में ही कितनी बड़ी जगह बना ली है। और अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी और मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। अब रूही के सर पर अर्जुन के प्यार का जुनून सवार हो जाता है। इशिका को घर छोड़ने के बाद अर्जुन जब अपना फोन चेक करता है, तभी अरे बाप रे, रूही ने आज दिन भर में मुझे 40 से भी ज्यादा मैसेजेस किए हैं। कहीं कुछ हुआ तो नहीं? मुझे उसे कॉल करना चाहिए। अर्जुन, हेलो अर्जुन, कहाँ हो तुम? दिन भर मैंने तुम्हें कितने सारे कॉल्स और मैसेजेस किए, लेकिन ये महाशय इतने व्यस्त थे कि अपनी इस नए दोस्त को ही भूल गए। अरे सब कुछ भी नहीं है बाबा, मुझे माफ कर दो। दरअसल ऑफिस से निकलकर मुझे किसी से मिलना था, इसीलिए मैं उसी में व्यस्त हो गया था। लेकिन तुम ठीक तो हो ना रूही? हाँ अर्जुन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। फिर ठीक है, मुझे लगा कि तुम्हें कुछ हुआ है, इसीलिए तुमने इतने सारे मैसेजेस और कॉल किए। देखो, अगर कोई बात है तो तुम मुझे बेझिझक होकर बता सकती हो। अरे नहीं बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। तुमने कल मेरा जन्मदिन इतना यादगार बना दिया, उसके बाद से अब तक मेरे चेहरे की मुस्कान गई ही नहीं। ओह, ऐसी बात है क्या? चलो अच्छा है। खाना वाना खाया कि नहीं तुमने? हाँ बाबा, खा लिया, लेकिन अब मन कर रहा है कि किसी अच्छे से कैफे में जाकर इस ठंड की मौसम में गर्मा गर्म कॉफी पीऊं। चलोगे? मतलब अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी कल मेरी ऑफिस की छुट्टी ही है, तो मुझे कल सुबह देर से ही उठना है। चलो चलते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे घर के नीचे लेने आता हूँ। ओके अर्जुन, थैंक यू सो मच। अरे पागल वागल हो गई हो क्या? इसमें थैंक यू की क्या बात है? रूही की खुशी सातवें आसमान में चली जाती है। फिर वो जल्दी से अपने कपबोर्ड में से सबसे सुंदर ड्रेस निकालती है और वो सजने संवरने लगती है। पहली बार मुझे मेरे घर के नीचे कोई लड़का लेने आ रहा है। मेरी खुशी को किसी की नजर ना लग जाए। हे भगवान, कहीं मैं इस खुशी के मारे सच में मर ही ना जाऊं। मेरे हाथ पांव भी थर थर कांप रहे हैं। दिल की धड़कनें कितनी तेज हो गई है कि मैं अपने आप को संभाल ही नहीं पा रही। ऊपर से ये जालिम ठंड, इसमें तो मेरा बदन पूरा सुन पड़ रहा है। अर्जुन, तुम्हारे प्यार ने तो मुझे एक रात में ही पागल बना दिया। रूही अर्जुन के साथ कैफे में जाती है। अर्जुन के साथ कार में बैठकर उसे बहुत अच्छा लगता है और वो प्यार भरे गाने लगाती है। अरे वाह रूही, तुम्हारे गानों की पसंद तो बहुत बढ़िया है। मैं भी वैसे 80 और 90 के दशक के गानों का बहुत बड़ा फैन हूँ। क्या बात है? अरे रूही, कल तो तुम कितनी बातें कर रही थी, वो भी एकदम बेबाक होकर, और आज मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा तुम्हारे। क्या हुआ है? देखो, हम दोस्त बने हैं, तो इस तरह अनजानों की तरह मेरे साथ क्यों पेश आ रही हो? अरे नहीं अर्जुन, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, वैसे आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। ये वाला रंग तुम पर बहुत ज्यादा जचता है। सच में? हाँ बाबा, थैंक यू सो मच अर्जुन। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं? कहने को तो कई सारी बातें हैं,
लेकिन अब जब तुम सामने हो तो मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। तुम्हारा इस तरह से मेरे साथ होना मानो मुझे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हो। फिर अर्जुन और रूही कैफे में जाते हैं, लेकिन वहां पर कुछ लोगों को देखकर रूही की सांसें तेज हो जाती हैं और वो घबराहट के मारे वहां से निकलने के लिए कहती है, अर्जुन, अर्जुन चलो यहाँ से, दूर ले चलो मुझे, ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं, प्लीज चलो अर्जुन। इतना कहकर रूही उस कैफे के बाहर निकलती है। अरे रुक जाओ रूही, क्या हुआ है? तुम इस तरह से बाहर क्यों चली आई? रूही को इस हालत में देखकर अर्जुन उसे संभालने जाता है और रूही झट से उसके सीने से लग जाती है और वो उसके शर्ट को कस के पकड़ लेती है, बिल्कुल किसी बच्चे की तरह। क्या हुआ है रूही? मुझे बताओगी भी? अरे तुम इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही हो? एक मिनट, अच्छा शांत हो जाओ और लंबी सांस लो, मैं हूं ना। अर्जुन के समझाने पर रूही शांत हो जाती है। रूही, तुम उन लोगों को जानती हो क्या? उन्हें देखकर तुम्हें क्या हो गया था? वो लोग मेरे कॉलेज में थे और उन लोगों ने मुझे पहले बहुत चिढ़ाया है। कुछ साल पहले मैं बहुत मोटी थी, जिस कारण सभी मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे और कोई भी मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता था। मैं क्लास में अकेली ही कोने में बैठा करती थी। घर बाहर हर जगह मैं अकेली ही रही हूँ। इन लोगों के कारण मानसिक रूप से मैं काफी बुरी तरह गुजरी हूँ। इसीलिए अब इन्हें वापस देखकर मुझे घबराहट होने लगी थी। इसीलिए मेरा कोई दोस्त भी नहीं बना आज तक। और अब जाकर मैं थोड़ी पतली हो गई हूँ, तब मैं खुद को देखकर थोड़ा मुस्कुरा लेती हूँ, वरना अपने मोटापे को देखकर मुझे खुद से नफरत हो गई थी। ऐसे नहीं कहते रूही, देखो खूबसूरती भीतर से झलकती है और बाहरी खूबसूरती तो एक ना एक दिन उम्र के साथ ढलनी ही है, लेकिन तुम्हारे अंदर की खूबसूरती ताउम्र वैसी की वैसी ही रहेगी। और खुद से प्यार करना सीखो, वो बहुत जरूरी है। और जब तक तुम खुद से प्यार ही नहीं करोगी तो दूसरों से कैसे प्यार कर पाओगे? और रही बात दोस्तों की, तो मैं हूं ना तुम्हारा पक्का दोस्त। क्यों, सही कहा ना मैंने? हाँ अर्जुन, तुमने बिल्कुल सही कहा। चलो अब अपना मूड ठीक करो और मुस्कुराओ। अब हम किसी और कैफे में जाएंगे। ठीक है अर्जुन, चलो। फिर अर्जुन और रूही दूसरे कैफे में जाते हैं, जहां पर रूही अर्जुन के साथ काफी अच्छे अच्छे फोटोज भी खींचती है और बाद में अर्जुन उसे घर तक छोड़ने चला आता है। फिर एक दिन जब शालिनी रूही के कमरे के बाहर से गुजर रही होती है, तब उसके कमरे को देखकर वह एकदम हैरान रह जाती है। ये सब क्या है रूही? अपने कमरे की दीवार पर तुमने ये किस लड़के की तस्वीर लगाई है? और ये वही लड़का है ना जो तुम्हें कल रात को लेने आया था? इसके साथ तुम्हारा क्या चक्कर चल रहा है? क्यों, आपको उससे क्या मतलब है? माँ हूं मैं तुम्हारी और तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकती। अरे माऊ वाले कोई काम नहीं करती आप, और खुद को बस नाम के लिए माँ कहती रहती हो। अपनी जबान संभाल के बात करो रूही, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। आपने एकदम सही कहा मम्मा। अरे आपसे बुरा और कोई हो भी नहीं सकता। हद में रहो रूही, और जल्दी बताओ कौन है ये लड़का? अरे 1000 बार समझाया है मैंने, हर साल बस तुम यही करती रहती हो। किसी ना किसी लड़के के प्यार में पागल होकर अपनी सेहत और अपना वक्त बर्बाद करती रहती हो, जबकि कोई तुम्हें बदले में वापस प्यार भी नहीं करता। वही तो, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। आपने भी कभी मुझसे प्यार नहीं किया मम्मा, और अब वही प्यार जब मुझे कोई दे रहा है तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? पागलों जैसी बातें मत कर। अरे भला मेरे पेट में दर्द क्यों होगा? वो सब मुझे नहीं पता। माना कि मेरी जिंदगी में जिस भी आदमी से मैंने प्यार किया है, उसने बदले में मुझे कभी प्यार नहीं दिया। कोई मेरा कभी हुआ ही नहीं। लेकिन अर्जुन, अर्जुन जरूर होगा मम्मा, उससे मेरा होना ही होगा। आप बस देखती रहना। हाँ हाँ, मैं भी देखती हूँ कि ये प्रेम कहानी कितनी लंबी चलती है। देखो रोही, मैं तुम्हारी माँ हूँ और हमेशा तुम्हारा अच्छा ही चाहूंगी। शुक्रिया मम्मा, लेकिन अब आप जाइए यहाँ से।
आपको आज काम के लिए देर नहीं हो रही क्या? कहाँ गए आपके क्लाइंट्स? सो गए क्या सबके सब? ज्यादा जबान मत लड़ा मुझसे, नालायक कहीं की। फिर शालिनी वहां से चली जाती है। अर्जुन की तस्वीरें कितनी प्यारी लग रही है। मन तो करता है कि बस इसे ही देखती रहूं। एक काम करती हूँ, अर्जुन की तस्वीरों पर काला टीका लगा देती हूँ ताकि इसे मेरी और किसी की भी नजर ना लगे। धीरे धीरे रूही का प्यार पागलपन में बदलने लगता है। हर बार रूही ही अर्जुन को मिलने बुलाया करती है और अर्जुन खुद से इस रिश्ते में इतना योगदान नहीं देता जितना कि रूही देती है। फिर एक दिन जब रूही अपने कार में सवार होकर एक रास्ते से गुजर रही होती है, तभी वो अर्जुन को किसी लड़की के साथ जाते हुए देख लेती है। अरे, ये तो अर्जुन है, लेकिन ये तो किसी लड़की के साथ है। आखिर कौन है ये लड़की? कहीं ये अर्जुन की गर्लफ्रेंड तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अर्जुन ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी सोशल मीडिया पर फोटोज पोस्ट की होती, या फिर उसने मुझे तो पक्का बताया होता। फिर कौन हो सकती है ये लड़की? तभी रूही अर्जुन को कॉल करती है, लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठाता, इसीलिए रूही वहां से चली जाती है। दरअसल अर्जुन अपनी बहन प्रज्ञा के साथ खरीदारी करने आया होता है। फिर बाद में जब रूही अर्जुन को इस बारे में पूछती है, तभी अच्छा, तो तुमने मुझे मेरी बहन के साथ देखा होगा। अरे तो फिर तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? दूर से ही क्यों चली गई तुम? क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी अर्जुन। खैर, कल मैंने फिल्म की टिकट्स बुक कर दी है। कल शाम को हम दोनों मूवी देखने जा रहे हैं। मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें अपने सारे काम निपटाने होंगे और मेरे साथ मूवी देखना ही पड़ेगा। अरे ठीक है रूही, डन, हम दोनों कल पक्का चलेंगे। ठीक है अर्जुन, गुड नाइट। गुड नाइट रूही। हमेशा से ही मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जिससे प्यार करती हूँ उसके साथ थिएटर में जाकर मूवी देखूं, और कल अर्जुन और मैं दोनों साथ में मूवी देखेंगे। कितना मजा आएगा। सच में मुझे तो अभी से ही पेट में गुदगुदी हो रही है। लेकिन अगले दिन अचानक से इशिका की तबीयत खराब हो जाती है, जिस कारण अर्जुन रूही को मैसेज करता है कि वो उससे नहीं मिल पाएगा। और ये मैसेज पढ़कर रूही बहुत गुस्सा हो जाती है। ये सभी एक जैसे ही होते हैं। मेरी ही गलतफहमी थी जो मैं उससे प्यार कर बैठी। फिर रूही गुस्से में आकर ढेर सारी लाल मिर्च खाती है और वो अपने कमरे की बालकनी में जाकर बैठ जाती है। रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक वो वही रहती है। और फिर 9 बजे के बाद जब वो नीचे आती है, तब शालिनी नाश्ता कर रही होती है। गुड मॉर्निंग रूही, तुम अब तक नहाई नहीं क्या? वो सब छोड़िए मम्मा, कल रात के 8 बजे से लेकर मैं घर में नहीं हूँ, लेकिन आपको मेरी कोई चिंता ही नहीं है। अरे आपने तो मुझे एक बार भी ढूंढने की कोशिश नहीं की, या फिर मुझे कोई कॉल भी नहीं किया। अरे चुप हो जा, मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ कि तू एक नंबर की अटेंशन सीकर है। तू ये सब इसीलिए करती है ताकि लोग तुम्हें देख सके, तुम्हारे लिए चिंतित हो सके। और मुझे पहले से पता है कि तुम गायब होने के बाद खुद ब खुद लौट आओगी। रूही को शालिनी की इस बात का बहुत गुस्सा आता है और वो एक शोपीस तोड़कर वहां से चली जाती है। ये सब क्या बर्ताव है रूही? बेवकूफ कहीं की, पता नहीं कब सुधरेगी ये लड़की। गुस्से में रूही अपने कमरे में आती है और तभी उसे अर्जुन का एक वॉइस मैसेज आता है। कल शाम का प्लान कैंसिल करने के लिए आई एम रियली सॉरी रूही, लेकिन आज हम पक्का जाएंगे मूवी देखने। तैयार रहना, मैं लेने आऊंगा तुम्हें। पागल कहीं का। एक काम करती हूँ, अर्जुन के इस वॉइस मैसेज को मैं सेव कर लेती हूँ, फिर बाद में मैं इसे कई बार सुनूंगी और इसकी आवाज सुनकर मुझे बहुत खुशी मिलेगी। मुझे तो तुमसे बेइंतहा प्यार हो चुका है अर्जुन, लेकिन क्या तुम भी मेरे लिए वही सब महसूस करते हो जो मैं तुम्हारे लिए करती हूँ? मुझे तो अब ये लगता है कि अर्जुन के मन में भी मेरे लिए वही वाली भावना है, वरना आजकल के इस जमाने में एक दोस्त किसी दोस्त के लिए इतना थोड़ी ना करता है।
रूही और अर्जुन की मुलाकातें बढ़ने लगती हैं। ऐसे ही एक दिन जब इशिका अर्जुन के घर आती है, अर्जुन के परिवार में उसकी माँ जानकी, बहन प्रज्ञा और पिता महेंद्र रहते हैं। ये ले इशिका बेटा, ये मैंने तेरे लिए कपड़े लाए हैं। वाह आंटी, कितने सुंदर कपड़े हैं ये। कमाल करती हो माँ, बस अपनी होने वाली बहू पर ही प्यार लुटा। मैं तो आपकी कुछ लगती ही नहीं हूं ना। अरे मेरी बिटिया रानी, तेरे लिए भी लाई हो, ज्यादा गुस्सा मत कर, जल कुकड़ी कही की। अगर लाई हो तो ठीक है। अरे आंटी, अर्जुन कहाँ पर है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अरे वो अपने कमरे में ही है बेटा, फोन पर लगा होगा। जा, तू ही उसे बाहर बुला कर ला, क्योंकि वो लड़का हमारी तो सुनने से रहा। ठीक है आंटी, मैं अभी उसे बुला कर लाती हूँ। फिर इशिका अर्जुन के कमरे में जाती है, जहां पर वो बाथरूम में नहा रहा होता है और उसका फोन बेड पर ही पड़ा होता है। फिर इशिका उसके फोन को खोलकर ऐसे ही देखने लगती है और देखते देखते उसकी नजर अर्जुन और रूही के मैसेजेस पर जाती है और उन दोनों की बातचीत पढ़कर इशिका एकदम हैरान रह जाती है। ये सब क्या है? ये लड़की अर्जुन से ऐसे बात कर रही है जैसे कि ये इसकी गर्लफ्रेंड ही है। कहीं अर्जुन मुझे धोखा तो नहीं दे रहा ना? आखिर कौन है ये रूही? इसने तो मुझे इसके बारे में कभी बताया भी नहीं।